हमसे प्रेम है सबसे बड़ी झूठी बात, जो कि रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। ये तो गलत हो गया। आईपीसी का सेक्शन 5 सीआरपीसी आईपीसी का जो लगता है वो आपका स्थानीय लोकल लॉ पे नहीं लगता है, तो 13(3) का में रूढ़ी प्रथा है। सबसे बड़ी झूठी बात तो इन्होंने करी, संविधान को ये नहीं मानते। फिर आपने ये चीज भी कही, देश प्रेमित कहा। जो 5 जनवरी 2011 का जजमेंट आया, आदरणीय मार्कंडे काटजू और ज्ञान सुंदरा मैडम ने जो जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 19 में कि आदिवासी का संरक्षण करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो डिस्प्लेसमेंट करके सबसे बड़ा देशद्रोह तो साहब आप कर रहे हैं। और एक और चीज सर, संविधान को मानते इन्होंने नहीं कहा, पर 243 आप पढ़ेंगे, उसमें पैसा तो दिया है। पैसा एक में पंचायत का विस्तार किया है, पर नगर पालिका का विस्तार का आपके पास है कोई? फिर आप ये नगर पंचायत, ये सबसे बड़ा गलत काम आप कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आप जो भूमि एक्वायरिंग पावर की बात कर रहे हैं, कौन से गैजेट में आपको पावर दिया है भूमि अधिग्रहण करने का? 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है, उसमें 4142 में स्पेशल कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के पूछे या मरने की स्थिति हो तभी आप जमीन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो आप 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसका उल्लंघन सीधा सट किया। आपके खिलाफ अगर हम एफआईआर कराएं तो क्या एसपी साहब आप सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? क्योंकि जिम्मेदार ये है, गुमान सिंह जी नहीं है, वीर सिंह जी नहीं है और शिवराज जी भी नहीं, वो तो कल बदल जाएंगे या रहेंगे, पर जिम्मेदार तो आप हैं और कलेक्टर साहब। आप बहुत बड़ा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का देशद्रोह कर रहे हैं। ये आप फटाफट ये जो आदेश निकाला 14 तारीख वाला, हाँ 14/7/2023 को आदेश निकाला, आपके डिपार्टमेंट को पूछा किसने दिया, कहाँ दिया, वो हमको नहीं मालूम, पर 14/7/2023 का जो आदेश दिया, और आप कह रहे हैं कि शेड्यूल एरिया में गवर्नमेंट लैंड, हु इज द बाप ऑफ गवर्नमेंट लैंड? गवर्नमेंट लैंड का पिताजी कौन है? अगर आप हैं तो आप पुरवार करिए। हम तो कह रहे हैं ना, अगर शिवराज जी है तो वो पुरवार करेंगे ना। आप कह दें कि हम आदिवासी के छोरे, हम आधा हिस्सा आपको दे देंगे। हमने वो ढांडे चरने के लिए जमीन रखी थी, तो आप सरकारी बोल रहे हैं आपकी गलती। ये एक्वायरिंग गलत है। आपने ये जो हेडलाइन वेटलाइन निकाला, उस समय जागरूक लोग नहीं थे ना, तो वहाँ हेडलाइन वेटलाइन भी हम नहीं निकलने देते, वो भी आपने गलत किया। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में, और समता जजमेंट ने तो स्पेशल कहा है कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। और पीरामा रेड्डी ने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्र में एक व्यक्ति है, यू शुड आदिवासी, अगर आपको जमीन लेना है तो यहाँ आदिवासी होना पड़ेगा। अब है ही नहीं, आपकी गवर्नमेंट को आदिवासी होना पड़ेगा, आपकी गवर्नमेंट भी आदिवासी नहीं है, तो आप पूरा का पूरा देशद्रोही करें। आप ये गलती सुधार लीजिए। यहाँ जितनी भी झाबुआ में नगर पंचायत है वो सबसे पहले खत्म करें, क्योंकि शेड्यूल एरिया ये तो आप मान रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 26/1950 में झाबुआ अनुसूचित क्षेत्र है। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 192 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम ने तत्कालिक अभी साइन किया है कि ये शेड्यूल एरिया है। अब ये शेड्यूल एरिया है, तो 5वीं अनुसूची पैरा 2 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों के हिसाब से। प्रावधान यानी कि आपका ट्राइबल ऑटोनॉमी, क्या ट्राइबल ऑटोनॉमी का मतलब आपका एग्जीक्यूटिव पावर है? अगर ऐसा है तो आप लोग हमें गैजेट दिखाएं। जो राजपत्र होता है वो आपका भी और कलेक्टर साहब का हमको गैजेट दिखाए, राजपत्र दिखाए कि एग्जीक्यूटिव पावर का भी एक्सटेंशन यहाँ हुआ है। रतन सिंह बना स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। तो हम पे एक केस, हम पे जेल, जुडिशियल कस्टडी भी, पल्लाकाशी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में तो ये भी कहा है कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया। बहुत गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत, मतलब संविधान का घोर उल्लंघन। और दादा के सामने कहेंगे हम तो देशभक्त हैं, जन सेवा, एक गलत कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हाँ, जैसे आप नौकरी करने वाले हैं पर खाते तो आप भी धान है। ये भाइयाँ लोग बैठी है, ये भी धान ही खाते हैं। आप कितना पैसा कमा ले, पैसा दादा नहीं खा सकते, आप खाएंगे आप धान ही, और यही लोग उगा के आपको खिला रहे हैं। आपको भी थोड़ी इंसानियत होना चाहिए कि इन लोगों की जमीन नहीं ले। और वैसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और संविधान का उल्लंघन तो सीधा सड़ासट कर रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल गलत है।
रिवेन्यू डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन हुआ है तो उसका भी गैजेट हमें उपलब्ध कराओ। एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन हुआ है तो उसका भी गैजेट उपलब्ध कराओ। सीआरपीसी का एक्सटेंशन हुआ है तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमको उपलब्ध गैजेट कितने दिन में है, कितने दिन में। ये कलेक्टर साहब को 5 तारीख इसलिए डिसाइड है, कलेक्टर साहब को हम पहले बोल के आए थे कि साहब आपके वो कार्यालय को बोल दो वो जो नोटिफिकेशन निकला उसको रद्द कर दे। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई तो हम आ गए। तो आपके प्रशासन को तो हम पहले आपको जो है वो जागरूक कर चुके थे या फिर चुनौती दे चुके थे, ये बता चुके थे कि हम 5 तारीख को आएंगे तो फिर आप लोग संभालो। तो आप संभालो साहब, हम क्या करें। ये इन लोगों का आक्रोश है। मैं तो मेरी जमीन तो नहीं जा रही, मैं बाहर हूँ, पर इन भाई लोगों का दर्द है, इनको समझाने में आप जो है सक्सेस हो ना। हम क्या करें, इनकी कड़ी जा रही है, इनका ज़मीन जा रही है। ज़मीन के बिना हमारा वजूद है ही नहीं, है ना। ज़मीन के बिना आपका भी वजूद नहीं है, ज़मीन के बिना हमारा भी वजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि 8% आदिवासी देश का मालिक है, बाकी जो शरणार्थी है, विदेशी आक्रमण संतानी है, कोर्ट रिव्यू पिटीशन का मामला है, रिव्यू पिटीशन करिए आप। पर हम लोग इस देश के मालिक है तो आपको ये चीज़ को मानना पड़ेगा कि हम ये एक रेपुटेशनल मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, रेपुटेशनल है, संवैधानिक इज्जत है हमारी कि हम आदिवासी हैं। तो आपको बरोबर यहाँ का ये चीज़ है। आप तनख्वाह भी ट्रेजरी रूल के मुताबिक उठाते हैं, तो ट्रेजरी हम चलाते हैं। कर्ण कंसरी देह का देवा पर चढ़ने वाला देश का मालिक आदिवासी, सारा चीज़ हमें। आप डॉक्यूमेंट का अगर खुलासा करेंगे तो हमें और पता चलेगा। आप लोग कोई चीज़ खुलासा नहीं करते हैं कि आपकी तनख्वाह कहाँ से ले रहे हैं, आप शेड्यूल एरिया में आपने एक्सटेंशन कब किया है, कौन सा गैजेट निकाला, कौन सा राजपत्र निकाला, इस चीज़ का हमको मालूम है। तो आप ये तत्कालिक वो नोटिफिकेशन रद्द कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं। ये अक्षर ज्ञान देखो, आदिवासी अक्षर ज्ञान पे विश्वास नहीं करता है। अक्षर ज्ञान है, आप सिर्फ ये है कि आप मैनेजमेंट देखते हैं, कमाना तो एक्चुअल में हमारे बाप दादा हड़ बना के बता रहे थे, अगर वो बनाने तो ज्ञान होता है। ये अक्षर ज्ञान नहीं होता है, ये मैनेजमेंट होता है। ये लोगों को मूर्ख बनाने की चक्रवर्ती ब्याज, फलाना ब्याज, जो बैंक लूटते रहते हैं। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा पे हम लीन के खाते हैं, खोद के खाते हैं, मछली मार के खा लेते हैं। ये विकास ही आपका फर्जी कॉन्सेप्ट है और हमको ये चाहिए भी नहीं। सही बात। कोई साथी राज्यपाल जी को आप रिपोर्ट दे देना, राज्यपाल जी को रिपोर्ट आप दे देना कि उनको आदिवासियों को विकास नहीं चाहिए। हम हमारे जमीन पे कमा के खा लेंगे क्या, मछली मार के खा लेंगे। आप लोग राज्यपाल जी को बोल दो कि इधर अरे नहीं मछली काटा खोलता मर जाएगा। अब राज्यपाल जी को स्पेशल बोल देना उन लोगों को विकास नहीं चाहिए और आपकी योजना भी आप ले जाओ। हमारी जमीन से बढ़कर हमारा कुछ नहीं है। जिसने जन्म दिया उस माँ से अगर कोई बड़ी माँ है तो वो जमीन है और जमीन का समझौता हम नहीं कर सकते। बिरसा दादा भी लड़े हैं जमीन के लिए, टंटिया बिल भी मरे हैं जमीन के लिए। अगर आपको गोली मार के जमीन लेनी है तो हम खुले सब पूरी आप तो पैसों से दूध मंगाते हैं। आपके पास तो जमीन है नहीं, आप तो पैसों से दूध मंगाते हैं, पर हमारे घर तो है। आप आगे बैठे, हम साइकिल आएंगे। और ये जो 15 गांव आपका जो डिस्प्लेसमेंट में 15 गांव लगभग लिखे हैं, इसमें अगर एक गांव से 3000 पब्लिक करो, 45,000 तो आदिवासी, उनके बच्चे जो बकरी भी मार रहे हैं, आप कुकड़ी भी मार रहे हैं, हमारे खेत में आड़िया भी पल रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, डांडे भी मार रहे हैं, और जो वो तितली वितली घूमते रहते हैं वो सब मार रहे हैं। मतलब 1.5 करोड़ जीवों को आप हत्या कर रहे हैं। तो 1.5 करोड़ इंटू 302 आप पे लगेगा, ये भी तो सवाल है। लगना चाहिए। एसडीएम साहब थे सूरज कुमार जी अपने सर जमशेदपुर, वो जेल काट के आए क्योंकि उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया। उन्होंने ग्राम सभा 124 और दैट इज शेड्यूल एरिया। आपको अच्छे से नोटिफाई होना चाहिए कि शेड्यूल एरिया है और ये शेड्यूल एरिया में आपको लिमिटेड पावर है और वो आपको जानकारी होना चाहिए कि ये शेड्यूल एरिया है। ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल भी जमीन ट्रांसफर नहीं होता। नॉन ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल ट्रांसफर होने का भी पी रामारेड्डी जजमेंट ने प्रोहिबिट किया है कि नॉन ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल की जमीन आप नहीं हस्तांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ जमीन हस्तांतरित करने के लिए आपको आदिवासी होना पड़ेगा, आपकी सरकार को आदिवासी होना पड़ेगा, आपके प्रशासन को आदिवासी होना पड़ेगा। और यू आर ए यूनियन, कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात एक यूनियन है और हमारे 13(3) में रूढ़ी प्रथा में हमको विधि का बल है। विधि यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बल है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और आपका ये जो विधायिका, तीनों का पावर हम लोग, इसीलिए लोग ये फैसला आया ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची। हम आपकी ये ग्राम सभा के बहुत सारे प्रस्ताव भाई लोग लेके आए हैं। हम लोग ग्राम सभा का ये संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में आपके उपखंड के जो लोग हैं उनकी तरफ से आपको चेतावनी तो हम दे ही देते हैं। तो आप सीधी बात तो ये है कि आप हमें बता दीजिए कि जमीन आप वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर रहे हैं नहीं कर रहे। एसडीएम साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं जमीन का नोटिफिकेशन रद्द कर रहे हैं 14/7 किसके? बबलू भाई कहाँ है? बबलू भाई कहाँ है? वो मोबाइल में दिखाओ इनको।
हाँ, हमारी जमीन, हम तो जमीन से डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, अंदर ही अंदर काम करे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है एलडीएम साहब, आप ग्राम सभा का प्रस्ताव पहले दिखाओ, नोटिफिकेशन किसके पहले ग्राम सभा का नोटिफिकेशन दिखाओ। अरे शांति रखो रे। ये ग्राम सभा वाला पढ़ के सुना दे जो हाथ में। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो 14/7/23 का आप बता रहे हैं, ये नजुल निर्वर्तन नियम के तहत जो है संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा कलेक्टर के यहाँ प्रकरण दर्ज हुआ है। ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। ये बस प्रकरण दर्ज करने का एक डेट है जो उन्होंने लैंड मांगी है, लैंड बैंक से, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो उसके लिए हम विज्ञप्ति जारी करते हैं। विज्ञप्ति यानी अधिसूचना, यानी कोई भी जमीन एक्वायर गवर्नमेंट करती है उससे पहले अधिसूचना हम देते हैं कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई आपत्ति हो तो वो लाके बताए। तो आपके जितने आज की चीज़ें हमारे समक्ष में आई वो हम एज आपत्ति लेंगे उसमें, और फिर उन चीज़ों का जो है निराकरण विधिवत जैसा कि आपकी ग्राम सभा के अनुरूप आया है, ग्राम सभा के सरपंचों के अनुरूप आया है, उसके अनुसार आगे प्रस्तावित करके भेजा जाएगा। हेडलाइन में भी सर ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई हेडलाइन का वो पढ़ के सुना दो। और सीधे सीधे रात में आ गए थे। पैसे के चक्कर में लिख देते हैं सर, ये बड़ा क्यों अभी इनकी बातों से राजी है आप? नहीं राजी है, बिल्कुल राजी नहीं है। आपत्ति मांगी गई है, तो आपत्ति ये बना के देंगे। अब आपत्ति हम देंगे 5 तारीख को जो। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये आप लोगों का यही कहना है कि आपत्ति हो फलाना और डिब्बा ये कागज में होता है, हमको जमीन नहीं देना और आप आज जमीन दे रहे, मैं जमीन नहीं दूंगा। देखो साहब बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से जो आपत्ति है वो मैं आपत्ति दर्ज कराऊंगा, ये बोल रहे हैं सर। आप यही बोल रहे हैं ना? नहीं, तो आप जैसे आप सेटिल एरिया में एक अधिकारी हैं, तो सेटिल एरिया का भी ये बोलते हैं। मैं भूमि अधिकारी नहीं। अरे यार तुम घड़ी हुआ करे वहाँ तो चाचू करे यार स्कूलों में वो आवंटित करती है। और पहली बार किसी व्यक्ति की प्राइवेट जमीन यहाँ पे नहीं ली जा रही। नहीं तो हम वही पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं किसका है? और नहीं गवर्नमेंट, देखिए कोई भी विभाग को अगर जैसे मान लीजिए अभी राशन की दुकानें खुलना है कई सारी, ठीक है। राशन की दुकान के लिए खाद्य विभाग जो है कलेक्टर के पास आवेदन देता है कि हमें 100 बाई 100 का जगह चाहिए, वहाँ हम राशन की दुकान बनाएंगे। फिर वो मेरे पास चेकिंग के लिए आता है, मैं यहाँ से विज्ञप्ति जारी करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेट जमीन उसमें जा रही है या कई समय से वो वहाँ पर मकान बनाकर उसका कब्जा है, तो उसकी आपत्ति हम लेते हैं और फिर वहाँ कलेक्टर के पास जो जिला नजर निर्वर्तन में भेजते हैं। फिर जो भी निर्णय होता है उसके अनुसार होता है, ठीक है। तो मैं भूमि आवंटन अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो बात है, जो आपका प्रतिनिधित्व मेरे सामने आया है, वो बिल्कुल आगे तक जाएगा, आप निश्चित मान के चलिए। ये मेरा कमिटमेंट है। सर इसमें एक और डिफॉल्ट है कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट लैंड नहीं जा रहा है, तो हम तो यही पूछ रहे हैं ना कि गवर्नमेंट लैंड में तो उन्होंने समता जजमेंट ने कहा है कि सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। देखिए मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं कि आपकी जितनी चीजें हैं वो बिल्कुल लग के ही आगे जाएंगी और उसी के अनुसार प्रकरण जाएंगे। सर रात में काम करोगे आप लोग या ना रात में होगा ना दिन में होगा। विज्ञप्ति जारी इसलिए गई है। आप लोग यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं, किस कारण से इकट्ठे हैं? आप लोगों को पता है तभी इकट्ठा है ना। रातों रात कोई काम होता तो आप लोग इकट्ठा हो पाते नहीं। अगर आपको कोई चीज पता नहीं होती तो आप इकट्ठा हो पाते। विज्ञप्ति जारी हुई, कोई चीज आपके समक्ष में आई, तभी लोगों को आपको सूचना हुई, तभी लोग आपको इकट्ठा हो पाए। मेगा टेक्सटाइल को हमने भगाया, वहाँ से आंदोलन हुआ, उन्होंने रातों रात जाके बदनावर में खोद दिए, सारे लोगों के वो फसलें नष्ट कर दी। वहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया था। आपको निरस्त करने का उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, रातों रात ना तो कोई आपकी जमीन छीनेगा ना कोई लेने आएगा। नहीं सर, हमारा तो आपको देना ही नहीं, आपत्ति हम लोग देंगे ही नहीं जमीन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने ग्राम सभा के बिना पूछे कोई जमीन नहीं दी जाएगी?
ग्राम सभा के बिना पूछे कोई भी जमीन नहीं दी जाएगी और ओपनली ग्राम सभा में आपको विज्ञप्ति जारी करनी पड़ेगी। कर दी हमने, तभी तो आप ये आपत्ति लेकर नहीं, गांव में नहीं आई, डिपार्टमेंट में आई। ग्राम सभा का क्लियर कर दो। ग्राम सभा का क्या मतलब है? एक मिनट अरे साक्षी बने रखो, 17 घड़ी बात करनी है, पूछनी है, टाइम पे डाल पाएगा तो आप बाद में बात करेंगे। नहीं, सब शांति रखो। नहीं अपना कल का माइक थोड़ी है तो सब हम लोग ये कह रहे हैं कि सर ये कह रहे हैं कि आप लोगों की आपत्ति दर्ज करवाएंगे। हमारी तरफ से तहसील प्रशासन की तरफ से एसडीएम महोदय तरफ से हम लोग इसकी आपत्ति लेंगे। हमारे आदिवासियों की जमीन हम नहीं देंगे, ये प्रस्ताव बना के भेजेंगे। सर हम आरटीई के तहत या आपसे पर्सनल भी ये प्रस्ताव आपसे ओसी 1 फोटोकॉपी लेंगे। नहीं ये नहीं, आप जो प्रस्ताव बनाएंगे हमारे पक्ष में, आदिवासी के पक्ष में बनाओगे वो हमको चाहिए। जब से आरटीआई अधिनियम आया है तब से कोई भी व्यक्ति कहीं भी डॉक्यूमेंट की जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जानकारी कभी नहीं देता। और हमारे नजर से आप कोई भी आवेदन पे अगर आप संबंधित पक्षकार नहीं हम तो वो नहीं कह रहे सर, आप जो हमारे पक्ष में जो प्रस्ताव बना के बहुत उलझाया, आरटीआई में बहुत उलझाया। वो मतलब कह रहे हैं कि लोग वहाँ तक जाना पड़ेगा। देखिए, अगर समय सीमा में कोई अधिकारी आपको जानकारी नहीं देता तो उसके लिए आप उसकी अपील भी टाइम लग रहा है ना, हमारे तक हमारी जमीन आप ले लेंगे। नहीं देंगे। अपन तो ये कहते हैं कि ये जमीन का आपत्ति तहसील प्रशासन हमारी तरफ से लेंगे। हाँ ग्राम सभा का और ये ग्राम सभा का ही निर्णय है। और गांव में सर हम आपको बता देना चाहते हैं कि सचिव और सरपंच और ये आपने पैसा ग्राम सभा मत समझो, हर 18 साल का एक लड़का वहाँ ग्राम सभा का सदस्य है। और आपसे हम कह देना चाहते हैं कि हर 18 साल के लड़के लड़की के बिना पूछे अगर आप जमीन आवंटित करते हैं, ये भी आपको नहीं, हर गाँव में ये बात भी सही लेना है। सहमति लो, अनुमति नहीं लेना आपको, आप सहमति लीजिए। सहमति के लिए 60 लोग बैठते हैं और आप मंत्री सचिव पता नहीं क्या जुगाड़ लगा के 8-10 लाख का काम ये बात सही है सर, नहीं लेंगे। जो पैसा एक का बनाया आप वादा करिए तो उसमें क्या है कि अपने लोगों को बना रखा। सर ये बोल रहे हैं कि ठीक है आपने ये वादे किए एसडीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने एक वादा किया है कि बिना ग्राम सभा पूछे आपकी जमीन ली नहीं जाएगी, न रात में काम होगा न दिन में काम होगा, आपको बोले बिना। दूसरी चीज ये कहा उन्होंने कि हर 18 साल का लड़का, मतलब कि 18 साल से लगाकर 100 साल तक के सबको पूछा जाएगा, सरपंच सचिव उसमें मेन नहीं होगा। ये 13 दिन का भी बोलता है, पैसा भी गाँव के हर एक सदस्य को पूछा जाए। ग्राम सभा का मतलब एक सर के हाथ में ज्ञापन, एक सर के हाथ में आदेश दो, एक सर के आदेश अनिल भाई अभी कर दो। किसके पास है? अरे कॉपी दे दो उनको, देखने के लिए। चलो ये हाँ कौन पढ़ रहा है? एक व्यक्ति कोई भी पढ़े भाई, ताकि सबको सुनाई दे। कोई भी एक व्यक्ति पढ़े। इधर वर्जित क्षेत्र है, इधर वर्जित क्षेत्र अनुच्छेद 19 के अनुसार यहाँ साधारण जनता का घुसना भी मना है। ये वर्जित क्षेत्र आंशिक वर्जित क्षेत्र है। यह संविधान अनुच्छेद 1 की संपूर्ण अधिकारिता, जुडिक्शन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका समाप्त कर ग्राम सभा को सरकार देने हेतु हम कर रहे हैं कि अगर आप ये निरस्त कर दे तो ठीक, अन्यथा हम हमारी सरकार चलाने में फिर सक्षम हो जाएंगे, फिर आप ये मत करें। महोदय निवेदन है कि आपके कार्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के शासन और नियंत्रण को संचालित करता है, संविधान आदेश संख्या 26 1950 और संविधान आदेश संख्या 192 2003 से यह संपूर्ण झाबुआ जिला जो क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र है। सदियों से जनजाति बहुल क्षेत्र से परिभाषित होने के कारण ब्रिटिश शासन भी इन क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। इन्हीं कारणों से जनजातीय क्षेत्रों में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को यथावत रहेगा गया। यही आपका 5th शेड्यूल है। तत्पश्चात इन्हीं जनजातीय क्षेत्रों को भारत शासन अधिनियम 1935 में
भाग 91, 92 तथा 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान कर ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने के पूर्व उक्त जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिक विधायिका तथा न्याय व्यवस्था को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भाग 7A-B-C में करार संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का एवं अनुच्छेद 372 में विशेष रूप से विधि का बल प्रदान किया गया। भारतीय संविधान लागू होने पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल में देश के तमाम जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 5 तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898-1973 के अध्याय 1 पैरा 2 ख के तहत सभी तरह के दीवानी एवं फौजदारी मामलों का न्यायीकरण प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थानीय पारंपरिक तरीके से करते हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा भेजे जा रहे ज्ञापन में यह बात उठाई जा रही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7A-B-C, फॉरेन जुडिशल एक्ट 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन के अनुरूप ही भारत के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आदिवासी क्षेत्रों में क्रमशः एक्सक्लूडेड एरिया आंशिक वर्जित क्षेत्र में लगाया जाएगा, अन्यथा यह क्षेत्र भारत की अधिकारिता से हम आपको स्वयं अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ज्ञात है, 8 नवंबर 2019 को राज्यपालों के राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जनजातियों हेतु जो सम्मेलन संविधान के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधानों 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार होता है। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महोदय हम यह बताना चाहते हैं कि भारत में 3 तरह की शासन व्यवस्था चलाई। ब्रिटिश इंडिया, जहां अंग्रेजों ने शासन किया, जो संविधान का अनुच्छेद 1 का भारत है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 7 है। इंडियन इंडिया स्टेट यानी भारत के राज्य 76, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 7B। ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र जहां अंग्रेजों ने शासन किया ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 1 के 3 ग जिन्हें करार संधि ट्रीटी एग्रीमेंट द्वारा आयोजित किया गया, जो कि स्वतंत्र हो चुके थे। आदिवासी क्षेत्रों को 10 ईयर पॉलिटिकल रिजर्वेशन राजनीतिक आरक्षण देकर यह कहकर ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। फॉरेन जुडिशल एक्ट 1947 में इसका आपका वर्णन है कि कहाँ तक वैलिडिटी रहेगी, द्वारा यह कहकर मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने काबिल नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि हम शासन चलाने काबिल हो गए, आप छोड़ो और जाओ। 10 सालों के लिए आप हमें अनुच्छेद 334 द्वारा 10 साल का राजनीतिक आरक्षण दिए, बदले हम आपको शैक्षणिक आर्थिक आरक्षण देंगे। महोदय, संविधान आदेश संख्या 26 पार्ट बी स्टेट 1950 में संपूर्ण ये जो गांव है आपके, ये शेड्यूल एरिया है। कार्यपालिक शक्ति का विस्तार इधर नहीं हुआ है। अगर प्रूफ के तौर पे राजपत्र आप पेश कर सकते हैं। यहाँ अनुसूचित जनजाति की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार जो है अनुसूचित जनजाति में ही निहित है। इसमें पारंपरिक ग्राम सभा सर्वोपरि है, जो आपके समक्ष आई है। महोदय, ये जो करार अनुसूचित क्षेत्र वर्सेस भारत शासन की अधिकारिता में हुआ है, जिन्हें आपकी सरकार की संपूर्ण अधिकारिता वैलिडिटी के साथ हमारे क्षेत्र में सारी कार्यपालिक शक्ति, विधायिका, न्यायपालिका करार के माध्यम से चल रही है। इस व्यवस्था में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान करें, अन्यथा आपकी अधिकारिता इधर से ले जाए। समस्या जो है, झाबुआ के थांदला उपखंड के 6 गाँव में औद्योगिक निवेश आ रहा है, जो खबर हमें मिली है, जिसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी एब्रोजिनल आपकी LLR जो है भूरा जो संहिता उसकी 165(6) में कोष्टक में एब्रोजिनल ही लिखा है। जो इस प्रकार में मानपुर, खानदन, कलदेला, सेमलपाड़ा, खवासा, मादलदा, सेमलिया, नारेला, तेजपुर, नवापाड़ा, इसके अलावा भी 7 गाँव हैं। इसमें किसी भी प्रकार से ग्राम सभा से कोई NOC नहीं ली गई अभी तक, जो आपके सामने अभी लोगों ने दलीलें दी। तो किसी ग्राम सभा के सदस्य को नहीं मालूम है, अतः यह फर्जी हुआ है। अभी ग्राम सभा के प्रस्ताव आपके सामने अभी संलग्न हो रहे हैं, आप ये कैंसिल करें। पारंपरिक ग्राम सभा के प्रस्ताव भी संलग्न हैं। अवलिंग आपका आदेश वापस ले और हमें जीने दे। हम जिए दो और जीने दो में विश्वास करते हैं। हम अहिंसावादी कौम है। महोदय, अनुसूचित क्षेत्रों को भारतीय संविधान अनुच्छेद 244(1) में परिभाषित किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित करते हुए जजमेंट दी है, जो इस प्रकार है। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांतानुसार न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। उच्चतम न्यायालय का जो फैसला पी रामारेड्डी बनाम 1988 में आया, अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य का 1 इंच भी जमीन नहीं है। उच्चतम न्यायालय के क्षमता के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति है। अनुचित न्यायालय का फैसला बना महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011, 8% आदिवासी देश का मालिक है, बाकी इमिग्रेंट है, शरणार्थी, विदेशी है। उच्चतम न्यायालय का फैसला केरल बना 8 जुलाई 2013, जिसका जमीन उसका खनिज, तो भट्टा भी हमारा, आप कुछ नहीं दे सकते।
नरेश चंद्र बोस वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 141 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानता है वो देशद्रोही होता है। हमारी ग्राम सभा आपको देशद्रोही बनाने की कोशिश करेगी। जगपाल सिंह बनाम पंजाब गांव की खाली पड़ी जमीन सरकारी नहीं बल्कि गांव की है। एमआई बिल्डर्स वर्सेस जो आपका राधेश्याम साहू 1999 SSC 464 में बिना ग्राम सभा की अनुमति के खाली पड़ी जमीन पर 100 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत तुड़वाया। आप जितने ये मेघनगर की फैक्ट्री इसको भी आप तुड़वाइए। सबसे बड़ी बात तो ये महोदय, उपयुक्त जजमेंट को देखकर व समता जजमेंट के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है। भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) के अनुसार आदिम जाति एब्रोजिनल पीपुल की जमीन गैर जनजाति को ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो क्या आपकी सरकार और कंपनी आदिवासी है क्या? अगर फिर भी इस प्रकार का रूपांतरण करने की प्लानिंग हो रही है तो ये प्रक्रिया जो है असंवैधानिक है और आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय का फैसला पीरामरेड्डी बनाम 1988 बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। तो इस क्षेत्र में सरकार की जमीन कैसे कहाँ से आई, इसका माननीय राज्यपाल का आप गैजेट दिखाएं। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदाता अनुसार न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो ये जमीन हमारे ग्राम सभा की है, आपकी सरकार की नहीं है। अतः हमारी ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा को अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि का बल प्राप्त है। हमारी ग्राम सभा विधि यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्था का तीनों का बल हमारे पास है, ये समता जजमेंट ने कहा। अगर इन 70 सालों में ग्राम सभा या विद्यमान विधि या प्रवत विधि को कमजोर करने की के लिए कोई संशोधन हुआ है तो अनुच्छेद 13(2) के तहत आदिम जनजाति के विरोध करने पर वो शून्य हो जाता। ऑटोमेटिक वन अधिकार कानून आप 2006 में लाए, उसमें ग्राम सभा को बहुत कुछ पावर है पर वो भी आपका शून्य है क्योंकि हम लोगों ने विरोध दर्ज किया। पैसा भी आपका शून्य हो सकता है क्योंकि यहाँ रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को पावर है। माननीय उच्चतम न्यायालय कैलाश बनाम महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011 के अनुसार 8% आदिवासी देश का मालिक है, 92% बाकी आक्रमणकारी विदेशी की संतान है। माननीय ने यह भी कहा कि हमारी 92% मतलब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आदिवासी की कोई भी बेदखली प्रताड़ित नहीं करना चाहिए बल्कि सम्मान संरक्षण प्रदान करना चाहिए। यही देशभक्ति है। तो आप देशद्रोह इसमें भी कर रहे हैं। महोदय, अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हर न्यायालय में लागू है। अगर कोई कार्यालय मानने से इनकार करता है तो आईपीसी की धारा 124(a) के तहत देशद्रोह है। अर्थात फिर भी हमारी जमीन लेने की कोशिश की तो आपको हम और हमारी ग्राम सभा देशद्रोह बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय और संबंधित नस्लों के लिए उनका वध प्रतिशत करने के लिए कदम उठाया जाएगा। पर तुम जो है वो हत्या करने पे लगे हैं, मतलब गौ हत्या भी कर रहे हैं। तो ये संत लोगों का भी बड़ा मानहानि हो रही है तो आप गौ हत्या भी कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, ऐसा इन लोगों ने कहा। तो आप गौ हत्या भी कर रहे हैं, बोकड़ी हत्या भी कर रहे हैं और कुकड़ी हत्या भी कर रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र निवेश क्षेत्र से जमीन प्रस्ताव का जो अविलंब निरस्त करे, अर्थात अनुसूचित जनजाति परिवार आपकी सरकार और आपके प्रशासन पर भरोसा उठ जाएगा अगर आप ये निरस्त नहीं करते हैं और खुद को ऊपर लिखे अनुच्छेद के तहत हम खुद का गांव का शासन चलाने का प्रयास करेंगे। इसमें आप बेदखली आप फालतू आगे उधर गाड़ी हुई मत कराना। सारी हुई कराए हम हुई नहीं सुनते। इसके पीछे लगाओ। वो सिमटा वाला निकालना तो दीदी थोड़ा सा आगे खींचा, थोड़ा सा बस 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 बस। सर अभी आईपीसी सीआरपीसी पुलिस महोदय हमारा आपसे
से निवेदन है कि बिना गांव के पूछे भी आईपीसी सीआरपीसी आप सीधा लोगों के बैठ जा सर, कुछ बोल रहे हैं, बैठ जा।